देखिए, तेज प्रताप यादव की तुलना आपने कृष्ण से की, भगवान कृष्ण से। तो वो स्वयंभू कृष्ण बन गए थे, एक बांसुरी लेकर के वो कृष्ण बन। अगर वो कृष्ण होते तो अर्जुन का साथ कभी नहीं छोड़ते। महाभारत में तो कृष्ण ने कितना भी कुछ भी हुआ लेकिन अर्जुन का साथ तो उन्होंने नहीं छोड़ा। हर विकट परिस्थिति में उन्होंने अर्जुन का साथ दिया। और एक प्रकरण में जब उनकी पार्टी से निकाला गया तो उन्होंने साथ छोड़ दिया। और राजनीति है, कलयुग की राजनीति है। वो महाभारत काल था, ये कलयुग है। तो भाई भाई का नहीं है। राजनीति में है तो चुनाव लड़ेंगे ही, पार्टी बनाएंगे ही। पार्टी बनाया है उन्होंने और पूरे बिहार में वो कैंडिडेट खड़ा करेंगे। लेकिन उनके कैंडिडेट का कोई खास फायदा मुझे नहीं लगता है तेज प्रताप यादव को हो पाएगा। हाँ, वोट कटवा की भूमिका में वो रह सकते हैं। तेज प्रताप यादव खड़ा हुए हैं लेकिन बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिलेगी। हाँ, वोट कटवा एक आध सीट जीत जाएं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कोई सीट जीत पाएंगे। विकास नीतीश कुमार ने किया और एक वोट बैंक भी उन्होंने बनाया। लेकिन आज भी जब नीतीश कुमार अगर अकेले चुनाव लड़ेंगे तो नालंदा से बाहर नहीं चुनाव जीत पाएंगे, 10-20 सीट से ज़्यादा नहीं जीत। एक समय था जब तेज प्रताप यादव तेजस्वी कृष्ण और अर्जुन की भूमिका में होते थे, लेकिन अब दोनों की राहें अलग हो गई है। लगातार कृष्ण अर्जुन के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है और 2025 के चुनावी फतह करने के लिए लगातार वोटर अधिकार यात्रा पर तेजस्वी यादव राहुल गांधी के साथ निकले हैं। लेकिन तेज प्रताप यादव ने अपनी एक नई पार्टी बनाई है, जनशक्ति जनता दल पार्टी का निर्माण किया गया और इसी पार्टी के सहारे तेज प्रताप यादव बिहार की राजनीति में नई गाथा लिखेंगे, अपना भविष्य चमकाएंगे। लेकिन अब हालात ये हैं कि अपने भाई के खिलाफ ही तेज प्रताप यादव लगातार हमलावर हैं और वोटर अधिकार यात्रा को बेकार बताया। यानी तेज प्रताप यादव लगातार ये कह रहे हैं कि ये यात्रा कोई काम की नहीं। आपको बता दें कि अनुष्का प्रकरण मामले में तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार से बेदखल करने का काम किया और तेज प्रताप यादव ने साफ तौर पे कह दिया कि 2025 में वो अपनी हैसियत, अपनी ताकत, अपना वर्चस्व और अपना रुतबा दिखा देंगे। तो कहीं ना कहीं जो तेजस्वी इंडिया गठबंधन एनडीए से मुकाबला करने को बेताब है, लेकिन इस बार तेजस्वी की राह आसान नहीं होगी क्योंकि उनके जो कृष्ण हैं वही उनके खिलाफ लगातार बोलना शुरू कर दिए। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संतोष जी हैं, उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर तेज प्रताप यादव बिना अपने पिता लालू यादव और बिना अपने भाई तेजस्वी के बिना नई चुनावी सफर पर निकलेंगे, नई पार्टी का निर्माण किया है, कितना उनका भविष्य संवर पाएगा और उनका भविष्य क्या होगा और तेजस्वी के रास्ते तेज प्रताप यादव किस प्रकार से रोड़ा बन के खड़े होंगे। तमाम गतिविधियों को और घटनाओं को समझेंगे। और आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव ने एक बड़ा भी खुलासा किया। अब अपने जो अनुष्का उनकी जो प्रेमिका है उनके भाई आकाश यादव के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया और आकाश को जयचंद तक बता दिया। सर, पहले इस पूरे 2025 के घटनाक्रम को बारीकी से समझेंगे कि आखिर कौन क्या कर रहा है और किसके पीछे कौन खेल चल रहा है और किसकी मंशा क्या है और किसके सहमत के खेल में किसको सफलता मिलेगी। ये तमाम चीज़ों को समझेंगे। तेज प्रताप यादव ने नई पार्टी का निर्माण कर दिया है, चुनाव लड़ने को लेकर लगातार बेताब हैं, कैंपेनिंग कर रहे हैं। आज मनेर में उनका सभा था। एक पार्टी का निर्माण करना बिना लालू और बिना तेजस्वी के तेज प्रताप यादव कितना कमाल कर पाएंगे और तेजस्वी का जो अधिकार वोटर यात्रा पे निकले उस पे लगातार कटाच कर रहे हैं। देखिए, तेज प्रताप यादव की तुलना आपने कृष्ण से की, भगवान कृष्ण से। तो वो स्वयंभू कृष्ण बन गए थे, एक बांसुरी लेकर के वो कृष्ण बन। अगर वो कृष्ण होते तो अर्जुन का साथ कभी नहीं छोड़ते। महाभारत में तो कृष्ण ने कितना भी कुछ भी हुआ लेकिन अर्जुन का साथ तो उन्होंने नहीं छोड़ा। हर विकट परिस्थिति में उन्होंने अर्जुन का साथ दिया और एक प्रकरण में जब उनकी पार्टी से निकाला गया तो उन्होंने साथ छोड़ दिया। और राजनीति है, कलयुग की राजनीति है। वो महाभारत काल था, ये कलयुग है। तो भाई भाई का नहीं है। और राजनीति में है तो चुनाव लड़ेंगे ही, पार्टी बनाएंगे ही। पार्टी बनाया है उन्होंने और पूरे बिहार में वो कैंडिडेट खड़ा करेंगे। लेकिन उनके कैंडिडेट का कोई खास फायदा मुझे नहीं लगता है तेज प्रताप यादव को हो पाएगा। हाँ, वोट कटवा की भूमिका में वो रह सकते हैं।
तो शुरुआत तो ऐसी ही होती है ना, अगर देखिए दूसरा लालू उनको कहा जाता है, देखिए शुरुआत उन्होंने कर दिया, जो दम दिखाया है, जो वर्चस्व दिखाया है, ये आम आदमी नहीं कर पाएगा। देखिए पार्टी बना लेना और चलाना बहुत मुश्किल काम है। देखिए तेज प्रताप यादव तो अभी कुछ नहीं है। साधु और सुभाष यादव की तूती बोलती थी जब लालू राबड़ी देवी की सरकार थी, तो सुपर सीएम साधु यादव को बोला जाता था। उसके बाद जब लालू परिवार से अलग हुए, चुनाव लड़े, तो कहीं नहीं टिके। आज कहीं नहीं है राजनीति में। सुभाष यादव तो कहीं नज़र ही नहीं आते हैं राजनीति में। बस लालू प्रसाद के खिलाफ बयान दिए तो थोड़ा मीडिया में एक्टिव हुए। साधु यादव पॉलिटिक्स में एक्टिव रहे हैं लगातार, अभी भी एक्टिव रहते हैं, लेकिन कोई चुनावी सफलता उसके बाद उनको नहीं मिली। तो तेज प्रताप यादव भी पार्टी बनाए हैं, कोई जब तक किसी गठबंधन में नहीं जाएंगे कोई बड़ी सफलता नहीं मिल पाएगी उन्हें। आप जान लीजिए ना, नीतीश कुमार ने बहुत काम किया है, बिहार में विकास की नई इबादत लिखी है, नई लाइन खींची है। जितना विकास नीतीश कुमार ने किया, और एक वोट बैंक भी उन्होंने बनाया। लेकिन आज भी जब नीतीश कुमार अगर अकेले चुनाव लड़ेंगे तो नालंदा से बाहर नहीं चुनाव जीत पाएंगे, 10-20 सीट से ज़्यादा नहीं जीत पाएंगे। कहाँ नीतीश कुमार और कहाँ तेज प्रताप यादव, दो धुरी। आप समझिए इस बातों को। आज चिराग पासवान, उनके पास वोट बैंक है, केंद्रीय मंत्री हैं, नेता हैं, लेकिन अकेले चुनाव लड़ेंगे तो एक सीट नहीं। पिछले चुनाव में उन्होंने लड़ा था, एक सीट जीत पाए थे। भारतीय जनता पार्टी, जिसका बहुत संगठन है, बहुत बड़ा जनाधार है, अकेले चुनाव लड़ेगी तो 50 सीट नहीं जीत पाएगी। तो ये संगठन का काम है, गठबंधन का दौर है, संगठन का दौर है। अकेला चना भार नहीं फोड़। अकेले क्या कारण है कि बिहार में कोई अकेले चुनाव नहीं लड़ पाती, सरकार नहीं बनाने? क्या बिहार की बात ही नहीं, आप पूरे बीजेपी अकेले सरकार नहीं, बिहार ही नहीं, पूरे देश की बात आप ले लीजिए। आज भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी को महामानव कहा जाता है, बड़े नेता कहे जाते हैं, लेकिन आज नरेंद्र मोदी अकेले चुनाव लड़ेंगे तो 100 सीट से ज़्यादा नहीं जीत पाएंगे। वो भी 36 दलों का गठबंधन लेकर चल रहे हैं। मतलब कौन से किस राज्य में? बिहार में ही 5 दलों का गठबंधन उनका है, यूपी में उनका गठबंधन है, महाराष्ट्र में है, हर राज्य में उन्होंने गठबंधन कर रखा है, झारखंड में, सभी राज्यों में छोटे छोटे दलों से गठबंधन किया है, तब केंद्र की सत्ता में काबिज है। अब देखिए, पहले समय था कि एक दल का बहुमत होता था, और अब है कि हर राज्य में छोटे छोटे दल उभर गए हैं, एक धारा बदल गई है, एक नए नए नेता उभरे हैं, तो सबका 1-2%, 4% वोट बैंक है। तो जो सबको लेकर आगे चलता है वही सफलता प्राप्त करता है। नीतीश कुमार आज भाजपा को गठबंधन में लिए हुए हैं, चिराग पासवान को लिए हुए हैं, उपेंद्र कुशवाहा को लिए हुए हैं, जीतन राम मांझी को लिए हुए हैं, तब जाकर के सत्ता में आते हैं, इतना काम करने के बावजूद। तो तेज प्रताप यादव खड़ा हुए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिलेगी। हाँ, वोट कटवा 1-8 सीट जीत जाएं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कोई सीट जीत पाएंगे। 1000-2000 वोट सब जगह काटेंगे। पप्पू यादव का उदाहरण ले लीजिए, बहुत काम करते हैं, एम्स में डेली दिखाते हैं, मतलब डेली उनके यहाँ 200 लोगों का जमावड़ा लगा रहता है। दिल्ली में 200 लोगों का, 300 लोगों का खाना उनके घर पर बनता है। मतलब सोशल वर्क में पप्पू यादव का कोई जोर नहीं है। लेकिन आज देख लीजिए, उनका मधेपुरा से लोकसभा चुनाव लड़े थे पिछले बार, तो हार गए थे। विधानसभा चुनाव में पूरे बिहार में कैंडिडेट दिया, 1500 से ज़्यादा वोट नहीं आया। तो जनता वोट कटवा को वोट नहीं देती है। हाँ, अगर वो एनडीए के साथ जाएंगे, गठबंधन में किसी जाएंगे, तब उन्हें सफलता मिलेगी, उनका कद भी बढ़ेगा, बड़ा भी होगा। तेजस्वी यादव भी अकेले चुनाव लड़ेंगे, कहाँ टिकेंगे? 24 सीट, 20-25 सीट पर सिमट जाएंगे। तो गठबंधन का दौर है, जब तक गठबंधन नहीं होगा सफलता नहीं मिलेगी। हाँ, तेज प्रताप यादव, जहाँ तक यादव वोटों का सवाल है, तो मुझे नहीं लगता है कि आज बिहार के यादव लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव छोड़कर तेज प्रताप यादव के साथ जाएंगे। हाँ, कुछ लोग 100-200 हर विधानसभा क्षेत्र में 100-200, 500, मैक्सिमम 1000 वोट तक यादव धूर विरोधी हो चुके हैं अब अपने भाई के। देखिए, राजनीति में है, चुनाव लड़ना है तो विरोध करेंगे, तभी आगे बढ़ेंगे। चुनाव लड़ना रहता तो खुद अकेले तो लड़ ही रहे थे, देखिए, लेकिन अब पार्टी बना ली, देखिए, इससे साफ माना जाए ना विरोध कि हाँ, करें, अब तो आर पार की लड़ाई शुरुआत हो चुकी है। एक बात बताइए, विरोध करेंगे तभी तो कोई पूछेगा। जब तेजस्वी का विरोध करेंगे तभी तो विपक्षी दल उन्हें अपने माथे पर बैठाएंगे, तभी तो उनके खिलाफ, जैसे अगर वो लड़ेंगे अपने भाई के खिलाफ, अगर वो महुआ से चुनाव लड़ेंगे, तब तो बीजेपी बैकडोर सपोर्ट उनको करेगी, एनडीए सपोर्ट करेगा, उनके खिलाफ डमी कैंडिडेट देगा, उनको जिताने का प्रयास करेगा, भाई भाई में लड़ाने का प्रयास करेगा। तो जब तक वो अपनी ताकत नहीं दिखाएंगे, कोई उन्हें क्यों पूछेगा?
पूछ उसी की होती है जिसके पास वोट बैंक होता है, जिसके पास ताकत होती है। तो तेज प्रताप यादव अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं, इसीलिए वो पार्टी बनाया उन्होंने, और पूरे बिहार का भी भ्रमण करेंगे। वो ताकत दिखाएंगे, रैली करेंगे और चुनाव में अपनी ताकत दिखाने का प्रयास करेंगे। जितना वो तेजस्वी यादव के खिलाफ बोलेंगे उतना ही विपक्षी वोट उनके पर शुरुआत हो चुकी है बोलने की। निश्चित तौर पर शुरुआत हो चुकी है। अधिकार यात्रा को लेके भी सवाल उठाया, निश्चित तौर पर तभी उन्हें सफलता मिलेगी। जब तक विरोध नहीं करेंगे तब तक सफलता नहीं मिलेगी। विरोध करेंगे तो जो लालू के विरोधी हैं उनके साथ आएंगे, लालू विरोधी वोट। वोटर अधिकार यात्रा तो उन्होंने और वोटर अधिकार यात्रा की बात है, देखिए राजनीति में जो विरोधी होते हैं वो तो विरोध करेंगे ही, जो समर्थक होंगे वो वोटर अधिकार यात्रा का समर्थन करेंगे, जो विरोधी होंगे वो विरोध करेंगे। और तेजस्वी यादव वोटर अधिकार यात्रा पर निकले हैं, तो ये तो चुनाव आयोग का देखिए निश्चित तौर पर देखिए वोट का अधिकार संविधान में दिया हुआ है, और अगर किसी का एक व्यक्ति भी वोट नहीं दे पाता है अगर चुनाव आयोग की गड़बड़ी से, तो ये संविधान की अवहेलना होगी। और वोटर अधिकार अभी तक जो मामला आया है 65 लाख लोगों का नाम काटा गया है, जो जीवित हैं उनका भी मृत घोषित करके नाम काट दिया गया है। जब वोट बूथ के दिन जाएगा, वोटिंग के दिन, तब पता चलेगा ये, क्योंकि अभी तो किसको फुर्सत है भाई, वोट देने जब जाएगा तो वहाँ पता चलेगा कि उसका नाम कटा हुआ है। और कहते हैं कि बांग्लादेशी आ गए हैं, तो बांग्लादेशी आ गए हैं तो कितने बांग्लादेशियों का नाम आपने काटा, कितने विदेशियों का नाम आपने काटा? चुनाव आयोग को जारी करना किया गया है। नहीं किया गया है। मांग एक भी वोटर ऐसा नहीं हुआ है जो बाहरी, जिसका नाम चुनाव आयोग ने बताया होगा कि ये विदेशी है। देखिए अगर एक भी विदेशी आपके देश में रह रहा है बगैर वीज़ा के, बगैर पासपोर्ट के, तो उसको जेल में होना चाहिए। अभी तक तो एक भी खबर नहीं आई कि भाई कोई भी विदेशी का नाम काटा गया जो अनाधिकृत रूप से भारत में घुसा हुआ है और उसको जेल डाला गया। तो ये चुनाव आयोग कहीं ना कहीं गड़बड़ी निश्चित तौर पर करे। मैं तो अब दावे के साथ कह रहा हूँ कि 50 लाख वोटर का नाम 2 जगह है, चुनाव आयोग चाहे तो एक बार में दोनों जगह से हटा सकता है। सॉफ्टवेयर है वो डेवलप, सॉफ्टवेयर आप कंप्यूटर में डालिएगा तो नाम और फादर नेम और डेट एज जैसे ही डालिएगा तो पूरे देश में, एक आप एक्सेल पर डालिएगा, सॉफ्टवेयर है, तुरंत नाम आ जाएगा किनका 2 जगह नाम है, किनका 3 जगह नाम है। तो क्यों नहीं चुनाव आयोग उन नामों को हटा रहा है? हजारों लोगों से बात किया, जिनसे भी बात किया वो बोल रहे हैं कि मेरा 2 जगह नाम है, कोई बोलता है मेरा नाम ही नहीं है। कई लोगों से मैंने बात किया। अब इस पूरे वोटर अधिकार यात्रा पे राहुल गांधी ने और तेजस्वी यादव ने निश्चित तौर पर एक जागरूकता अभियान चलाया है। वोटर अधिकार यात्रा जो निकाला है, इससे लोगों में जागरूकता आई है। तो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की देन तो दिखवाया, अभी पूरी तरह से मैंने देखा नहीं, है, वेबसाइट दो लोगों देखिए, को बोला जैसे तो वेबसाइट पे नाम, फादर्स नेम और विधानसभा क्षेत्र और एज डालिएगा तो आ जाएगा, और नहीं तो आई कार्ड होगा उसमें ईपिक नंबर होगा, वो डालिएगा तो आ जाएगा। तो ये आपको बता रहे हैं ना, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने बहुत अच्छा काम किया है। वोटर अधिकार यात्रा निकाला, लोगों में जागरूकता लाने का काम कर रहे हैं वो, कि किसी का वोट कटे नहीं। अगर जब वोट ही काट दिया जाएगा तब तो तानाशाही हो जाएगी। और चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग कोई जवाब नहीं दे रहा है, नेता लोग जवाब दे रहे हैं। विपक्ष चुनाव आयोग से सवाल कर रहा है तो विपक्षी दल के नेता जवाब दे रहे हैं। चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए कि हाँ इतने विदेशी लोग हैं। एक आखिरी सवाल जी, अब इस पूरे मामले को लेकर भले ही आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन तेज प्रताप यादव ने ये भी कहा है कि मेरे निजी फोटो को आकाश यादव ने वायरल किया, ये भी जयचंद है, संजय यादव भी जयचंद था, ये सब तमाम लोग मिल के मेरे भविष्य के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ करने वाले। अब आकाश यादव भी निशाने पे आ गए। देखिए अब वो तो उनका पारिवारिक मामला है, पर्सनल मामला है, लेकिन अब वो बोल रहे हैं तो कोई भी व्यक्ति आपका कैसे जारी कर सकता है? आपने अपना पासवर्ड उसको दिया होगा तभी तो वो जारी कर सकते हैं। आप अपना फेसबुक आईडी का पासवर्ड अगर आपने उन्हें दिया होगा तभी तो वो निकाल सकते हैं। आपके फेसबुक से कोई कैसे ले लेगा? पहले तो कह रहे थे कि हम खुद की, हाँ, याद होगा आपको। निश्चित तौर पर। और फेसबुक पर ऐसी तस्वीरें फेसबुक और व्हाट्सएप पर कौन रखता है भाई? आपने गलत किया है, आप शादीशुदा हैं किसी भी, और आप कानूनी रूप से आपने गलत किया है कि पर एक पत्नी के रहते हुए बगैर डाइवोर्स के आपने दूसरी शादी की है, तो कानूनन गलत है। और आप अपने साले पर आरोप लगा रहे हैं, चाहे कोई भी, तो आपने गलत किया, उसे सार्वजनिक करते शुरू में ही आप। कृष्ण चाहता है अब कि अर्जुन मुख्यमंत्री बने। कहाँ से भाई, जब 2 धुरी अलग अलग हो गई। नहीं, पहले तो चाहते थे कि, पहले तो भाई थे, भाई पार्टी में थे, तो
पार्टी में रहना है तो भाई तेजस्वी का गुणगान करना है, और बड़े भाई के नाते छोटा भाई के प्रति एक सहानुभूति रहती तो निश्चित तौर पर बोलते थे, दिल से बोलते थे। अब है वो भाई की बोला जाता है कि बाटल भाई पड़ोसिया दाखिल, तो भाई में बंटवारा हो गया, अब उन्हें घर से और पार्टी से निकाल दिया गया, तो अब तो दुश्मनी हो गई, तो अब वो कैसे चाहेंगे? अब तो उनको हराने का काम वो करेंगे, उनके खिलाफ जितना विष वमन करना होगा वो करेंगे, विपक्षी दलों से मिलेंगे, उनके विरोधियों से मिलकर के उन पर हमला करेंगे, अटैक करेंगे, उनका जितना ज़्यादा हो सकता है नुकसान पहुंचाने का प्रयास। सीधे तौर पे तेज प्रताप यादव लगातार अपने नई पार्टी का निर्माण बड़े तामझाम से किया है। अब ये पार्टी 2025 के चुनाव में कितना कमाल कर पाती है, तेजस्वी की राह आसान है, तेज प्रताप यादव तेजस्वी का कितना खेल बिगाड़ पाते हैं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इतना जरूर तय है कि दो भाइयों की लड़ाई में कहीं ना कहीं इसका फायदा एनडीए को हो सकता है। सहयोगी सौरभ के साथ रोहित, नटराज न्यूज़, पटना।